हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो मैं अभी फाइनली आया हूँ राजस्थान में। तो राजस्थान में जो भट्टे का कारोबार कैसे चलता है, कैसी ईंट निकलती है और कैसे पथेड़ होती है, उसके बारे में मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन कराऊँगा। और यहाँ पे कैसे ईंट बनती है, इसके बारे में जो पूरा प्रोसेस रहेगा हमारे इस वीडियो में होने वाला है। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में मिस्टर पवन कुमार कश्यप के। तो हमारे अगर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट ज़रूर कीजिए प्यारा सा कि हमें भट्टे में काम करने वाले मज़दूरों का और उनकी जो ईंट है जो हमारे घर में लगती है, वो हमारे उनका काम सराहने का कितना दिल से शुक्रिया और धन्यवाद उनको ज़रूर दीजिए। तो इसलिए प्यारा सा कोई कमेंट ज़रूर करना। तो ये वाली जो ईंटें हैं, ये पत्थर की गई ईंट, ये देखो, ये 9 इंच की ईंट है। एक ईंट उठाइए। ये भाई साहब है हमारे प्यारे भांजे साहब, और ये दोनों हम साथ में ही हैं क्योंकि ये राजस्थान में काम करते हैं। मैं भी आया हूँ यही इंट्रोडक्शन करने के लिए कि कैसा क्या करते हैं। तो ये वाली जो ईंट है कितने इंच रहती है? 9 इंच ना? नहीं, ये भी हाँ 9 इंच की है। 9 इंच की ईंट है। तो अच्छा, तो इसको भर के कहाँ लेके जाते होंगे? हम इसको लेके भट्टे पे जाते हैं। अच्छा, इसे भट्टे पे लेके जाते हैं। हाँ। तो भट्टा, ये जो बाजू में भट्टा है ना, ये वाला भट्टा है। और यहाँ पे जो है फरुहे कुदारी संचे वगैरह, ये यहाँ पे फरुहे कुदारी संचे, देखो ये जो फरुहे कुदारी संचे है ना, ये हैं सब। ओके। इसी से जो है हम पेड़ों में ये वाले पेड़ में ये रेत डाली गई है। देखो ये रेत है, ये पूरी जो है यहाँ से वहाँ तक लेकर पूरी रेत है। और फिर इससे जो है फिनिशिंग आती है कि अच्छा क्वालिटी अच्छी आए। और ये देखो यहाँ की जो फिनिशिंग है राजस्थान की, ये कैसी है और यूपी में कैसी है उसको भी देख लेना। और जो यहाँ की है, यहाँ की देखो, और पेटी है वो बराबर है। जो नंबर्स हैं वो नंबर्स भी बहुत बढ़िया देख रहे हैं। देखो इसके जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स भी बहुत बढ़िया देख रहे हैं। देखो हैं, ऐसी फैसिलिटी यहाँ राजस्थान में ईंटों की, भट्टों की है। ये जो सामने चिमनी है, ये भट्टा है, कुक्कुट सेंट के नाम से फेमस है ज़्यादातर। ओके, तो हम इसके भट्टे के और अब आगे चलते हैं पक्की ईंट के पास, जिससे ईंट पाथी जाती है जो सच्चा है। ये देखो, ये जो मुंडी है फार्मे, ये KIU, और ये जो फरमा है इसमें देखो ऐसा करके बैठा दिया जाएगा ये, और फिर ऐसा करके ऐसा करते हैं, फिर इससे ईंट निकलती है। और इससे जो है तो पटरी मारते हैं, जो अगर झागी वागी रहती है ना उससे पटरी मार देते हैं तो उसमें ओके हो जाता है। 4 कोने का ईंट कंप्लीट, 4 कोने की ईंट पूरा कंप्लीट, पूरा फिनिशिंग से रहता है। ऐसा नहीं है, ये देखो पूरे लोखंड का बना हुआ था, इसमें बल्कि मूर्छे वगैरह नहीं लगते हैं। ये यहाँ पे जो है ना तो पक्की ईंट लगी हुई है। तो ये इस ईंट का, ये कौन से कितने नंबर की ईंट है? ये 1 नंबर की ईंट है। 1 नंबर की ईंट है। हाँ, ये देखो बज रही होगी ना। हाँ, ये देखो, ये देखो, इसमें मजबूती भी बहुत ज़्यादा है। ये फूट नहीं सकती ईंट, इसे कहते हैं 1 नंबर ईंट। ये देखो हैं, यहाँ से वहाँ से दूर तक लगी हुई है। और इसमें से 2 नंबर ईंट कौन सी है वो ज़रा बताना। आगे पड़ी है। और ये जो है तूड़ी का पूरा ढेर लगा हुआ, यहाँ से पूरा लेकर तूड़ी का ढेर लगा हुआ है। ओके। और ये जो है ये कंडे हैं, कंडे को गोबर के उबले जिसे कहते हैं, ये है। ये कितने नंबर ईंट है? ये पूरी लाल ईंट है। ये पूरी 1.5 नंबर ईंट है। देखो उसमें 1 नंबर में और 1.5 नंबर में कितना फर्क है। अच्छा, वो अगर ज़्यादा बताओगे तो फूट भी सकती है शायद। फूट भी सकती है, इसमें थोड़ी आवाज़ कम है। हाँ। क्योंकि ये जो है थोड़ा कमज़ोर रहती है ईंट, ये वाली, क्योंकि पूरी लाल रहती है। और ये जो है 1 नंबर है। तो देखो कितनी वाइट है। ओके, ये देखो ये पूरी ईंट कितनी वाइट है, ये 1 नंबर में आती है। और ये जो है ये 2 नंबर में आती है। क्या है भाई साहब? ये कौन से नंबर की ईंट है? ये चूल्हे हैं जो काले हो जाते हैं ना, नीचे जो रखे रहते हैं, ये वाले, ये पूरे चूल्हे हैं। ओके, जो गोली बनाते हैं, यहाँ से यहाँ वाले पूरे काले हो गए कुछ ना। ये पूरे देखो, ये पूरे काले हो जाते हैं। ये देखो, ये ना, ये पूरे काले हो जाते हैं। और ये जो कलाई डाई गई ना, यहाँ से गिनती हो गया ईंट, ये ऐसे इधर का गिनती हो गया, इधर का नहीं, इधर का बाकी हुआ है। और जो हमारे ये इस भट्टे में, और ये यहाँ पे टैंकर खड़ा हुआ है, वहाँ पे स्टॉक लगा हुआ 5 साढ़े 5 लाख का, 5.5 लाख का जो है
स्टॉक लगा हुआ है। अभी ये जो है ये कौन सी ईंट है? ये जो भट्टे में ज़्यादा पक जाती है, चुली हुई है, जिसे बोलते हैं खंजर। इसे खंजर ईंट बोलते हैं, जो ज़्यादा पक जाती है, टगर जाती है, वैसी ईंट रहती है, वो है खंजर ईंट है। ये पूरी यहाँ से पूरी यहाँ तक पड़ी हुई है, देखो ये पूरी सेटिंग से लगाई गई ये है ये। और अगर इसमें एक समस्या क्या मालूम है, जो आज के टाइम पे चलता रहता है, ये जो पूरी काली ईंट है ना इसमें, और जो लोखन का जो वो रहता है पेस्ट, ये दोनों को मिला के ना जो फड़ुए की जो मुड्डी होती है ना उसको बनाते हैं, तो ये लोखन में भी मिल जाती है। तो जब कभी कभी ना सोचते हो कि मुड्डी जो है फूट जाती है, फावड़ा जो है तो टूट जाता है, तो किसके कारण? चीनी मिट्टी, इसमें इसको यूज किया जाता है। इसको यूज करते हैं और उस लोखन में ना मिक्स कर देते हैं। तो जो बाज़ार में जो लोहा, जो असली लोहा नहीं होता, जो नकली होता है, जो मिक्स लोहा होता है ना, तो टूट जाता है इसके चक्कर में। तो ये जो ज़्यादा पक जाती है, टूट जाती है ईंट ना, तो उसे यूज़ कर लेते हैं, तो वहाँ भी एक काम आती है। और जैसे नेव वेव भरना होता है, ज़मीन में घर बनाते हैं, तो उसमें भी ये काम आ जाती है। तो ये उसका है। और रही बात उसकी, तो जलाई कैसे होती है वो भी हम दिखाएंगे। जो आज का जो मौसम है ना, देख सकते हो, ये मेरे सामने ये देखो, जो पूरा जो मौसम है आज का, और राजस्थान में खासकर बारिश कंटिन्यू होती रहती है। और क्योंकि राजस्थान का जो तापमान है ना, उसका जो, और रेत की वजह से, क्योंकि यहाँ से बगल से जो हम लोग थोड़ा बॉर्डर में रहते हैं, अनूपगढ़ मंडी पे, और यहाँ से श्रीगंगानगर 100-150 किलोमीटर होगा, फ़िलहाल इतना ही है। और जो यहाँ का जनरेशन है और यहाँ की जो सरहद है, तो पाकिस्तान और इसके श्रीगंगानगर के बीच के किनारे में, तो यहाँ जो रेत है, उस रेत के कारण जो है तो मानसून यहाँ का चेंज होता रहता है। तो अगर यहाँ की बारिश भी होती है ना, थोड़ा बहुत बारिश बहुत होने लगती रहती है। ये देखो कितना बादल है कि नहीं? हाँ। और हम अभी दिखाने वाले हैं कि जहाँ पे मिट्टी फूलती है और प्लस बनाते हैं, और बनाने के बाद पासते हैं। ये देखो यहाँ पर मिट्टी ना पूरी, ये जो पूरी मिट्टी का ढेर लगा हुआ है, यहाँ से पूरा इसको मिट्टी को बनाते हैं, और बनाने के बाद जेसीबी से ट्रैक्टर में भर कर लोडर में फिर लेके जाके पेड़ों में पाते हैं। और आज जो है तो छुट्टी भी है, क्योंकि बारिश का समय था, इसके चक्कर में जो है तो मिट्टी नहीं ली पथेड़ों ने, और प्लस मालिक ने भी मना किया कि वो मिट्टी नहीं लेनी, क्योंकि ईंट जो है गल जाएगी। जो अभी जो ईंट लगी है, ये भी कुछ थोड़ी जनरेशन में ना इसकी जो साइनअप है वो चली जाती है, इसके लिए बारिश में ईंट नहीं निकालने देते। तो ये पूरा जो ढेर है ना, ये मिट्टी का लगा हुआ, मिट्टी का ढेर है ना, मिट्टी का पूरा ढेर लगा हुआ है। यहाँ से वहाँ से, ये यहाँ से पूरा यहीं से ईंट जो है निकालते हैं। ये देखो, ये देख सकते हैं, ये जेसीबी आएगी तो इस मिट्टी को निकालेगी यहाँ से यहाँ, जिसे हम कहते हैं घानी फुलाती हैं। इसको फुला के बहुत अच्छी तरह से, बिल्कुल सफाई से, वहाँ थोड़ा सा पानी भी भरा रहता है। और रही बात यहाँ की जो फैसिलिटी की, तो यहाँ जो है तो डिग्गी भी है नहाने के लिए, लेबर को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कि मालिक बहुत सारे सुविधा दे रखा है हर इंसान को, कि किसी को कोई किसी तरह की तकलीफ़ ना हो। क्योंकि हम यूपी से आते हैं, और जितनी भी लेबर है वो यूपी से रहती है, तो यूपी के रहने के बावजूद भी उन्हें ये कष्ट ना हो कि हम राजस्थान में रहे और हमें को ये कष्ट रहा। इसके लिए यहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटी है, हर चीज़ का सुविधा है। अगर किसी को पेड़ों के चक्कर में रहना, तो किसी को अगर जैसे आते जाते हैं, देखो ये ड्रम जो रखा है ना, ये ड्रम जो है, कभी कभार धूप निकलने से अगर पेड़ सूख गए तो उसमें पानी डालने के काम आते हैं, पानी डालने के काम आते हैं। हाँ। और रही बात यहाँ के जो बच्चे लोगों की जनरेशन, कुछ लोग बच्चे लोग भी पढ़ते भी हैं, यहाँ पे आते हैं, पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ की जो 8-9 महीने का प्रोसेस रहता है, 8-9 महीने के प्रोसेस में लड़के बच्चे पढ़ नहीं पाते। इसके चक्कर में यहाँ स्कूल में भी बच्चे लोग पढ़ने भी जाते हैं। तो भट्टे लोगों का कुछ ऐसा जनरेशन रहता है XYZ। भट्टे में वो रेत डाल के पाथते हैं ना, ये देखो, इससे सफाई आती होगी ना। हाँ, इससे बिल्कुल ईंट जैसे गीलापन होता है ना, तो इससे सूख जाती है ईंट जल्दी, और इससे चीकना भी आता है। अच्छा। हाँ। तो पूरा जो है रेत है। हाँ। रेत की भी जनरेशन सही है, रेत और कर रहा है। यहाँ जो है तो डिग्गी है ना, ये डिग्गी है ना सामने। हाँ, जो अभी हमने बात की है कि लेबर के लिए कोई नहाने धोने के सुविधा रहने के लिए। अब वो देख लो टैंकर में, वो देखो पानी डाल रहा है, ये देखो जूम करके दिखा रहा हूँ ना, वो चौकीदार है, पानी डाल रहा है पीने के लिए, नहाने के लिए, पीने के लिए पानी। अगर नहा भी सकते हो वहाँ पे, अगर जिसको कपड़े वगैरह धोना है तो डिग्गी में धो सकते हो। ये देखो, ये डिग्गी है सामने, मैं दिखा देता हूँ।
ये देखो, और एक इसकी सुविधा की गई कि बच्चे लोग ना इसमें कूद न सके। वहाँ से निकलना है, वो देखो वहाँ से निकलना है, ये वहाँ से निकलना है और वहीं से कूदते हैं और नहाते हैं, वहीं कपड़ा धोना है, वहीं सीढ़ी है। ये पूरा जो है तालाब भरा हुआ है। और प्लस यहाँ पे ना ये देखो जाल बांध के रखा कि बच्चे लोग ना यहाँ पे गिरे ना और नुकसान ना हो, कोई किसी के लड़के बच्चे डूब न जाए या ताकि मर जाए तो मालिक के ऊपर जाए और कानूनी कार्रवाई हो। इसके चक्कर में बहुत बखूबी की तरीके से यहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटी दी गई है। क्योंकि ये 30 फुट से ज़्यादा ही गहरा है, कुछ 30 फुट से ज़्यादा ही गहरा। आप समझ लो यहाँ पे एक आदमी जो है तो 4-4 5-5 फुट के आदमी रहते हैं। हाँ। और ये 30 फुट से गहरा हुआ है। गहरा है। हाँ भाई, क्योंकि इतने आदमी लोग नहाते हैं और यहाँ से पानी भी यहाँ से लेके पेड़ों में डाला जाता है, टैंकर भरते भी है। और जब नहर आती है राजस्थान में तो नहर से भरा भी जाता है, सप्लाई होता है, सप्लाई होता होगा ना। हाँ, ऐसा रहता है। और यहाँ से वहाँ से दूर दूर तक वहाँ भी गाँव भी हैं, यहाँ पे खेती बाड़ी भी होती है। ऐसा कुछ नहीं, यहाँ से वहाँ तक ये पूरा भट्टे की लोकेशन है। ये 2 भट्टे हैं, एक ये है एक वो है यहाँ पे।